देखो ये हो गया हमारा। अभी हम बताने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप रूल, या इसको बोलते हैं विभव पतन का नियम, हिंदी में समझ लो अगर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये सर्किट है, एक सेल है, उसका विद्युत सिरों का विभवांतर भी है, ये 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ए R1 R2 R3। इसमें धारा कितनी बह रही, आई, तो जितना आई यहाँ से जाएगी, सब में आई जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे, हम रूल अप्लाई करेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर वाला पोटेंशियल ड्रॉप सिस्टम। अगर मेरे को ए और बी के बीच में सिर्फ लिखना है रिलेशन, बिंदु ए और बिंदु बी के विभवों के बीच में, तो क्या करूँगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बिंदु ए का विभव लिखा, माइनस माइनस करेंगे और आई आर करेंगे। आई कितनी है, यहाँ पे धारा आई है, आर प्रतिरोध R1 है। धारा की जिस दिशा में चल रहे हैं, अगर उस दिशा में धारा है तो माइनस का आई R1 करेंगे, और अगर विपरीत दिशा में है, हम जा रहे हैं इधर, धारा चल रही विपरीत दिशा में, तो उसको प्लस, यहाँ के प्लस का आई R1 करना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम याद रख लेना। वो जैसे उसमें है किरचॉफ के सेकेंड लॉ में, वही उसी टाइप से यहाँ पे भी है। माइनस आई R1 किए, बी में पहुँच गए, बी में ही रुक गए, तो बी का विभव लिख देंगे बराबर का चिन्ह लगा के, ख़त्म। ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक, अगर हमको ए और सी के बीच में रिलेशन लिखना है, तो बी ए बिंदु ए का विभव माइनस का आई R1, फिर एक प्रतिरोध और क्रॉस किए तो फिर माइनस का आई R2 फिर से करेंगे। कहाँ पे, सी पे पहुँच गए, सी का विभव बराबर का चिन्ह लगा के लिख देंगे बराबर बी सी। ठीक, इसी प्रकार ए से डी के बीच में लिखना है, तो बी ए माइनस आई R1, फिर माइनस आई R2 माइनस आई R3, और कहाँ पहुँच गए, डी में, तो डी का विभव लिख दो। तो जहाँ का मर्जी वहाँ का लिख सकते हो। ठीक है, तुम चाहो तो सी और डी के बीच का भी लिख सकते हो, वो तो जब सवाल लगाओगे धीरे धीरे कर लोगे। तो यहाँ से मेरा ये हो गया। अब मैं क्या करूँ, ए से ही चलूँगा और ए पे ही पहुँच जाऊँगा, ये रिलेशन लिखना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, बी ए माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस आई R3, फिर रास्ते में क्या बैटरी पड़ी, ये वाला है सारी, बी ए माइनस आई R1 माइनस आई R2 माइनस आई, बैटरी पड़ी, बैटरी को ऋण से ये मतलब निम्न से उच्च विभव की है तो प्लस के साथ लगा देंगे, इक्वल टू कहाँ पहुँच गए, बिंदु ए पर, बिंदु ए का विभव लिख दिए। अब इधर भी है, इधर भी है, दोनों को काट दो, तो तुम्हें ये रिलेशन मिल जाएगा, बी ए इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। ये रिलेशन मिल गया। अब इसके बाद क्या है, अगर मैं इस तीनों प्रतिरोधों को हटा के एक सिंगल प्रतिरोध ऐसा लगा दूं कि उसमें वो भी इतनी धारा का अलाउ करे बहने के लिए जितना ये तीनों मिल के कर रहे हैं, तो वो इनका तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। अब इसमें देख रहा हूँ धारा आई ही बहेगी, और इसका नाम दे दिया है हमने आर इक्वलेंट। तो यहाँ से ए और डी के बीच में इन तीनों को हटा दिया, तो सी और डी तो गायब, बी और सी तो अपने आप ही गायब हो जाएंगे, ए और डी बचेंगे, ए और डी के बीच। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ से लिखने जा रहे हैं, चलो ए से स्टार्ट करते हैं, ए पी पहुँचाते हैं, तो वी ए माइनस आई आर इक्वलेंट, फिर बीच में रास्ते में बैटरी पड़ेगी, प्लस वी ए प्लस वी ओनली इक्वल टू, कहाँ ए ही में पहुँच गए, इक्वल टू ए लिख देंगे। ए से ए को काट दिया तो क्या बचा हमारा, बी ए इक्वल टू आई आर इक्वलेंट, बाकी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कहानी बनेगी। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, बी इक्वल टू आई आर इक्वलेंट आ गया। ठीक है, अभी आई आर इक्वलेंट आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 ये बना, 2 ये बना, 1 ये बना। इन दोनों से अगर देखोगे तो v इक्वल टू ये है और v इक्वल ये है, तो ये, तो इस वाले v की जगह ये वाले आई आर इक्वलेंट, बाकी तो आई R1 आई R2 आई R3 वही रहेगा। यहाँ से सब में आई कॉमन करके दोनों तरफ चार दोगे तो आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। ये डेरिवेशन अब पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन इस तरीके से कराने का मतलब ये है कि तुमको थोड़ा सा इस नियम के बारे में ज्ञान प्राप्ति हो जाए। ठीक, सेकेंड वाला है जैसे समांतर क्रम के लिए है, समांतर क्रम के लिए जैसे हम ये कोई बैटरी है, 3 प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में लगा दिए हैं, इसमें भी का नियम लागू करेंगे। बी से स्टार्ट करेंगे। अब बी में जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3, ये इधर भी है, चौथा रास्ता भी है। ए वी पहले इधर वाले प्रतिरोध 1 से गए तो वी ए माइनस आई R1 बी में पहुंच गए, बराबर के चिन्ह लगा के वी भी लिख दिए, वी पॉइंट वी बी का प्रतिरोध। इसी प्रकार से
20 से जाओगे तो वी ए माइनस आई टू आर टू से धारा आई टू बहेगी इक्वल टू वी बी। यहाँ पे धारा आई वन आई टू आर थ्री सब अलग अलग बहेंगे क्योंकि 3 रास्ते हैं, ठीक है। जब तक अब है इसी प्रकार से तीसरे प्रतिरोध से जाओगे वी ए माइनस आई थ्री आर थ्री इक्वल टू कहाँ पहुँच गए बी में, तो वी भी लिख दिया। ये 3 समीकरण हमको मिल जाएंगे। इनको और ज़्यादा हम थोड़ा से एडजस्ट करेंगे तो आई वन बराबर वी ए माइनस वी बी बटे आर वन बचेगा, आई टू बराबर वी ए माइनस वी बी बराबर आर टू बचेगा, आई थ्री बराबर वी ए माइनस वी बी बटे आर थ्री बचेगा। मीनाक्षी तुम अपना माइक बंद कर लो। अब यहाँ से देखो एक इधर से अगर जाओगे ए से बी में जाना इधर से तो क्या हो जाएगा वी ए पॉइंट ए का विभव लिखोगे, फिर रास्ते में बैटरी पड़ी लेकिन बैटरी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, बैटरी को तुम जंप कर रहे हो पॉजिटिव से निगेटिव तो माइनस चिन्ह लगाओगे इसके विभव को, माइनस चिन्ह के साथ यहाँ पे रख दिए माइनस बी। फिर कहाँ पहुँच गए, जैसे ही क्रॉस किए पॉइंट बी में पहुँच जाएंगे, पॉइंट बी टू बराबर का चिन्ह लगा के तो वी ए माइनस बी इक्वल टू बी बी। तो ये एक रिलेशन मिल जाता है वी ए माइनस बी बी इक्वल टू बी, इसका कोई यूज नहीं है। अब हमारे पास क्या है, एक हमको पता है कि किरचॉफ के नियम से किसी भी जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योगफल जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो आने वाली धारा कौन है, केवल आई, जाने वाली कितनी है 3 ठो, तो आने वाली इक्वल टू जाने वाली आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, कर दिया ख़त्म काम। अब हमको क्या है कि हमको तो समांतर क्रम का प्रतिरोध का फार्मूला निकालना था। अब क्या किया, इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दिया, इनकी जगह में हमने क्या किया एक सिंगल प्रतिरोध ऐसा लगाया कि जो उतनी ही धारा जाने के लिए अलाउ करता है जितना कि ये तीनों मिल के करते हैं। तो जैसे ही ये कितनी धारा अलाउ करेगा आई, इसका प्रतिरोध कितना है इक्वलेंट, तो यहाँ से क्या करेंगे वी ए, यहाँ पे धारा तो वही रहेगी आई ही बहेगी, ठीक है। तो वी ए माइनस आर आई आर इक्वलेंट, और फिर कहाँ पहुँच गया बी के पास, तो वी इक्वल टू वी बी लिख दिए। यहाँ से सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी ए माइनस वी बी अपान में आर इक्वलेंट आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ से देखोगे तो एक तो इसमें अगर समीकरण लिखना चाहो तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 4, इसको समीकरण 5 मानो। तो समीकरण 1 2 3 और 1 2 3 तथा 5 से उठा के वैल्यू 4 में डाल दोगे तो ये वाला समीकरण मिल जाएगा तुमको। 1 2 3 से आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू डालोगे और 5 से उठा के 4 में डाल दो यहाँ पे आई की वैल्यू, तो ये वाला समीकरण इस तरीके से मिल जाएगा। और जब समीकरण मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी हर जगह कॉमन रहेगा, इनको काट कूट दो तो क्या बचेगा 1 अपान आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें जब क्या है, पहले केवल उच्च प्रतिरोध का वोल्ट मीटर जब लगाए थे, अगर सर्किल बना के वी लिख दें तो इसका मतलब वोल्ट मीटर, और सर्किल लगा के अगर ए लिख दें इसका मतलब होता है अमीटर, ठीक है। तो पहले बैटरी थी, या केवल इसके सिरों पर क्या लगाए थे तुम, उच्च वोल्ट का एक वोल्ट। चलो अब यहाँ पे देखो ये कहानी थी। अब इस पर अगर तुम लगाना चाहते हो विभव पतन का नियम तो क्या करोगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको ए पॉइंट मान रहा हूँ, इसको पॉइंट बी मान रहा हूँ, ठीक है। अब खैर चलो इसको फिर अब इसको एक बार बता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 5 था क्यों, कि किसी बैटरी के सिरों पर उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर को जोड़ने पर पाठ्यांक 15 वोल्ट हो जाता है, बैटरी के सिरों को अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर, अमीटर इसमें लिखना चाहिए अमीटर का पाठ्यांक 1.5 एम्पियर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 9 वोल्ट हो जाता है या प्राप्त होता है। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध तथा अमीटर एवं संयोजक तारों, अमीटर कामा लिखना चाहिए था यहाँ पे, अमीटर एवं संयोजक तारों के प्रतिरोध की गणना करिए। इसमें हमारे पास ये थी, एक सेल था, उसको जो है अमीटर से जो वोल्ट मीटर से जोड़ा गया, तो उच्च प्रतिरोध का है चूँकि, इसलिए धारा लगभग जीरो बहेगी, तो उसको जीरो ही मान लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और हमेशा ऐसे ही करेंगे, एग्जैक्ट जीरो मान लेंगे। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे विभव पतन का नियम,
यहाँ पे जब रीडिंग कितनी आ रही 15 वोल्ट, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है। ये सेल का विद्युत वाहक बल ई मान लिया और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर मान लिया। तो हम क्या करेंगे, बिंदु ए से इस वोल्ट मीटर को क्रॉस किया, कितना 15 वोल्ट का, ये वाला पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, धारा की दिशा में हमेशा विभव घटता है वोल्ट मीटर को जब क्रॉस करेंगे तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, या इधर उच्च होगा इधर निम्न। तो वी ए माइनस 15 इक्वल टू बी में पहुँच गए, वी बी कर दिया, तो वी ए माइनस वी बी हमारा 15 आ गया। ठीक है, अब इसी इधर से अप्लाई करते हैं अंदर सेल के अंदर के से, तो वी ए माइनस ई, अब प्लस आई आर करेंगे क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, और इक्वल टू वी बी हो गया। यहाँ से ये हमें समीकरण मिल गया, तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर मिल गया। हालांकि हमको पता है आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई आ गया। इधर में वी ए माइनस वी बी 15 है, तो इन दोनों समीकरणों के हिसाब से मेरा ई इक्वल टू 15 आ गया। तो सेल का विद्युत वाहक बल ई 15 आ गया मेरा। ठीक है, कुछ जगहों पे वी ए माइनस वी बी को हम वी भी बोलते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ के सिरों के विभवांतर को वी भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ए माइनस बी लिखने से ये पता चलता है कि कौन सा सिरा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव। केवल वी लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बी पॉजिटिव है कि ए पॉजिटिव है। ठीक है, या ए उच्च विभव पर है कि बी उच्च विभव पर है, नहीं आइडिया चलता, लेकिन इससे पता चल रहा है। ठीक, अब दूसरे केस में क्या करते हैं, इधर से हम एक वोल्ट मीटर अमीटर भी कनेक्ट कर देते हैं। जब अमीटर में जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो अमीटर से धारा बहने लगती है, और भी बहुत ज़्यादा 1.5 एम्पियर। इधर कहाँ 0 ही बह रही थी। अब इसमें क्या होगा कि जब ये धारा बहेगी तो जब धारा बहेगी तो इस आंतरिक प्रतिरोध से भी हो के जाएगी। जब आंतरिक प्रतिरोध से होकर धारा बहेगी तो क्या होगी कि सेल के विद्युत वाहक, सेल के सिरों को जब विभवांतर प्राप्त होता है, वो विद्युत वाहक बल जितना भी होता है उसमें आई आर माइनस होकर प्राप्त होता है सेल के सिरों का विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल में अब आई आर घट जाता है, जो बचता है वही विद्युत सेल के सिरों का विभवांतर होता है, वो निकलता है अलग उस तरीके से। इसको हम अपने तरीके से निकालेंगे विभवपतन वाले नियम से। तो यहाँ वी ए बिंदु ए में हमने इधर से अप्लाई कर दिया विभवपतन का नियम। वी ए रास्ते में 9 वोल्ट, सेकेंड जैसे ही हम मीटर लगाते हैं इसकी रीडिंग तुरंत डाउन कर जाती है। कहाँ 15 दिखा रहा था पहले, अब कितना दिखाएगा 9, कितना दिखाएगा 9। जैसे ही 9 दिखाएगा वी ए माइनस 9 माइनस धारा की इधर से कितनी धारा आ रही है, इसको क्रॉस किए, यहाँ से चल वी ए, इसको यहाँ पे देखा 9 वोल्ट मिला, फिर आए यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध मिला, इसमें धारा कितनी बह रही 1.5, तो 1.5 इंटू स्मॉल आर। अभी इसको निगेटिव से पॉजिटिव को जम कर रहे हैं। इसका विद्युत वाहक बल हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं 15। ये हमेशा कांस्टेंट होती है, एक बार सेल का विद्युत वाहक बल नाप लिए वो हमेशा उतना ही रहेगी। विद्युत वाहक बल कभी नहीं बदलता, सेल के सिरों का विभवांतर बदलता है, कम होता है ज़्यादा होता है कभी। ठीक है, सेल के सिरों का विद्युत विभवांतर जो होता है वो विद्युत वाहक बल से कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस ई की वैल्यू हमारी 15 थी, हमने पहले से प्राप्त कर लिया था। और कहाँ पहुँच गए, फिर ए में पहुँच गए तो वी ए के इक्वल लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा के वी ए से वी ए कट जाएगा। सॉल्व करोगे तो आर बराबर में 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब हमको चाहिए इस वाले प्रतिरोध का मान, तो हम क्या करेंगे अब की बार इधर से अपना घूम जाते हैं। तो वी ए चले आए यहाँ प्रतिरोध मिला। अभी प्रतिरोध में इसका भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ है अमीटर का, इसलिए इसको छोड़ देंगे, सिर्फ इसी को ले लेंगे। तो वी ए माइनस 1.5 इंटू आर, धारा 1.5 ही चलेगी। चले आए ये वाली धारा यहाँ से फिर से वही 1.5 इंटू, इसका पहले ही पता चल गया आर बराबर 4 ओम है, तो 4 डाल दिया। अब फिर ये ई की वैल्यू 15 ही है, ये माइनस से प्लस जा रहे हैं इसलिए प्लस में जाएगा। ये वाली वैल्यू धारा आपकी बार जब इधर से इधर जा रहे हैं तो निगेटिव में, इसलिए माइनस आई आर लिया चूँकि धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। ये तो ये हुआ ड्रॉप, फिर ये इंक्रीज हुआ, इसके बाद फिर वी ए में पहुँच गए तो बराबर का चिन्ह लगा के वी ए लिख दिया, वी ए से वी ए कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, आर इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 9/1.5 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। तो ये तो है हमारा थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, ये डिटेल में हमने सॉल्व किया हुआ है।